शं शनैश्चराय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। कुंभ राशि, शनिदेव के मकर राशि परिवर्तन पर कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन पर 7.5 की जो व्यवस्था है वो बदल जाएगी। यानी कि जब कुंभ राशि में गोचर हुआ था तो द्वितीय चरण 7.5 का चल रहा था, और जैसे ही मकर राशि में शनिदेव आएंगे तो आपका फिर से प्रथम चरण स्टार्ट होगा 7.5 का। तीनों चरण जो है 2.5 साल के होते हैं, और टोटल मिलाकर के ये 7.5 साल बनता है। चंद्रमा के एक घर आगे पीछे और साथ में जब शनिदेव गोचर करते हैं तो 2.5 साल मिलाकर के 7.5 साल हो जाता है, जिसे 7.5 कहा जाता है। दरअसल ये जन्म राशि के आधार पर आप इसकी गणना करें तो वो ज़्यादा बेहतर आपके जीवन में प्रभावी होता है। कई बार अपने राशि के अनुसार भी आदमी महसूस करता है, एक दिमाग में उसके प्रभाव बना हुआ होता है कि मेरा राशि कुंभ राशि है तो कुंभ राशि में फिर से शनि की 7.5 आ गई। परंतु शनिदेव का चंद्रमा के साथ में शत्रुता होता है। चूंकि शनिदेव अंधकार हैं, चंद्रमा प्रकाश है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। इनकी गुण धर्म जो है ना वो अलग हो जाता है, इसी वजह से ये प्रभावित करते हैं। और चंद्रमा क्या है तो हमारा मन, मस्तिष्क, सोच, विचार, पराकाष्ठा, यानी मानसिक लेवल की एक पराकाष्ठा जो है चंद्रमा ग्रह माना जाता है। और यदि हमारे विचारों पर ही, हमारे सोचने की शक्ति पर ही कोई एक डार्कनेस हो जाए, अंधकार आ जाए, हमें कुछ समझ में ही ना आए, तो वो हमारे जीवन में एक निगेटिव इम्पैक्ट कह सकते हैं वहां पर बनता है, नकारात्मक प्रभाव बन जाता है। तो नकारात्मकता को ही दरअसल 7.5 कहा जाता है। परंतु दुनिया में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, बुद्धिमान जो लोग होते हैं वो बड़े से बड़े अंधकार में भी कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था लेकर के चलते हैं जिससे वो अपने कार्यों को पूरा करते चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। जैसे कि गाड़ियों में देखा जाए तो उनमें हेडलाइट होती है, यानी कि जब वो रोड में रात में अंधकार में जब चलते हैं तो उनके अंदर हेडलाइट होती है, वो अपने आप अपनी मार्ग को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो शनिदेव का भी एक विशेष संबंध तकनीकी से, मशीनरी चीज़ों से, लोहा धातु से होता है। और यदि आप मशीनरी चीज़ों का अपने जीवन में सही टेक्नोलॉजी का, तकनीक का इस्तेमाल करें, सही तरीके की सकारात्मक एस्ट्रोलॉजी को यदि आप समझें तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में तमाम परिस्थितियों का, तमाम संघर्ष का एक बड़ा निराकरण यहाँ पर आप अपने जीवन में निर्धारित कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। और वो हमें हमारे जीवन में ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ही उस ज्ञान का मार्ग मिलता है। प्रथम चरण का जो शनि का प्रभाव होता है वो खासकर मस्तिष्क, दिमाग और हमारे विचारधारा पर विशेष प्रभाव रखता है, जिससे हमारे जीवन में हम अपने निर्णयों को सही समय पर करके अपने वास्तविक लाभ को, अपने वास्तविक उन्नति को वहाँ पर प्राप्त करते हैं। लेकिन कई बार जब मानसिक रूप से आदमी विक्षिप्त होता है, मानसिक रूप से परेशान हो जाता है, या फिर कहें कि मानसिक रूप से बीमार हो, तो व्यक्ति सकारात्मक न सोच करके वो नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने लगता है। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके जीवन में बेहद संवेदनशील परिस्थिति को निर्माण कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जब आप संवेदनशीलता की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं तो वहां पर कई बार नर्वसनेस हो जाता है, हमारे दिमाग को नर्वस कर देता है, हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, और हमें कई बार लगता है कि कहीं ना कहीं शायद कोई हमारे जीवन में परेशानी आ गई, कोई संकट आ गया, किसी तरह से हम उलझ करके रह गए। कुंभ राशि वाले जातक
बहुत ही संतुलित होते हैं, बड़ा निर्मल मन होता है, विचारधारा होती है आपकी, और आप बड़े स्थिर, गंभीर और धीर होकर के अपने जीवन में निर्णय करते हैं। इस समय अवधि में देखा जाए तो थोड़ा सा मस्तिष्क से संबंधित यानी कि हेडेक इत्यादि, सर दर्द और बेवजह स्ट्रेस को महसूस करेंगे, तनाव महसूस करेंगे। तनाव के कारण से ही थोड़े से आपके रूटीन, संयम बिगड़ सकता है। यदि इसके नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़े तो रात में नींद ना आना, भूख न लगना, डाइजेशन सिस्टम आपका कमज़ोर हो जाना यानी कि पाचन शक्ति में कमी आना, और दिमागी चिड़चिड़ापन का एक विशेष तरह से प्रभाव आपके जीवन में एक्टिवेट हो सकता है। यानी कि इस तरह के प्रभावों से अपने आप को बचाना आपको बहुत ज़रूरी है। 7.5 साल तक चलता है, यानी कि 7.5 साल तक आप समझें कि हमारे जैसे कार्य होते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं, उसी तरह हमें परिणाम प्राप्त होता है। हमें वहाँ पर एक विशेष बचाव करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें हमारे जीवन में बेहतर तरीके की डेवलपमेंट से अपने आप को जोड़ना ज़रूरी होता है। और जब हम अपने आप को अच्छे तरीके से डेवलपमेंट से जोड़ करके चलते हैं तो हम अपने जीवन में निरंतर अपनी पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान को इंक्रीज होता हुआ देखते हैं। कुंभ राशि है आपका। यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आप किसी अच्छे सलाहकार को अपने साथ रखें। कोई पढ़ा लिखा बुद्धिमान आदमी आपके व्यापार में यदि आपके साथ इन्वॉल्व हो एम्प्लॉई की तरह, और वो कुछ बड़े निर्णय स्वयं करे और उस निर्णयों को आपके जीवन में एक्टिवेट करने की कोशिश करे, तो उससे आपको विशेष लाभ मिल सकता है। अविवाहित हैं, विवाह से संबंधित परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर 7.5 के बदलते हुए प्रभावों से आपको डबल माइंडेड होने से बचना बहुत ज़रूरी है। यदि आप डबल माइंडेड रहेंगे तो कई बार आप अपने अच्छे प्रस्तावों को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कारोबार, व्यापार में कुछ बड़े डेवलपमेंट करने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई विशेष एडवाइस, सलाह के माध्यम से ही करें। नौकरी में आपको आपके रहन सहन, आपके स्वास्थ्य में कोई परेशानी यदि बनती है तो नौकरी में भी आपको तनाव महसूस होगा। आप अपने तय समय पर अपने कार्यों को पूरा कर पाने में असमर्थता महसूस करेंगे, और इससे आपके आसपास के लोगों के साथ में भी आपके जो संबंध हैं वो बिगड़ सकते हैं। इसके नकारात्मक इस तरह के प्रभाव रहेंगे। सकारात्मकता तो आप समझें कि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव ही होते हैं, और कुंभ राशि ही एक ऐसा राशि है जहाँ पर शनिदेव का सर्वप्रिय राशि माना जाता है। शनिदेव का मूल त्रिकोण राशि से माना जाता है, यानी कि शनिदेव सबसे कंफर्ट मानते हैं कुंभ राशि में, क्योंकि जब कुंभ राशि में शनिदेव होते हैं तो उन्हें अपने ठीक सामने पिता का घर यानी कि सिंह राशि सामने पड़ता है। जब आप अपने घर के आसपास होते हैं, घर के सामने होते हैं, तो वहाँ पर आपका बॉडी लैंग्वेज बेहतर हो जाता है, बदल जाता है, कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कोई पुत्र अपने पिता के घर के सामने बिल्कुल जा कर के खड़ा हो जाए या बैठ जाए या घर बना करके रहने लगे, मतलब उसे एक संतुष्टि होता है कि सामने मेरे पिता का घर है। तो इसीलिए कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि माना जाता है शनि का। कुंभ राशि में शनिदेव का एक विशेष कल्याणकारी प्रभाव निरंतर बना रहता है। कल्याणकारी यदि प्रभाव बना हुआ है, 7.5 का एक स्टार्टअप प्रभाव आपके जीवन में कुछ समय के लिए आएगा, तो निश्चित रूप से आप समझें कि अति आत्मबल से अपने आप को बचाना होगा, जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना होगा, घर के बुजुर्गों का आपको विशेष सम्मान करना होगा। मजदूर वर्ग, घर में काम करने वाले लोगों का आपको विशेष
मान सम्मान का ध्यान रखना होगा। आपके द्वारा कोई भी मजदूर वर्ग सताया न जाए, प्रताड़ित न हो, और व्यवहार में कोई कमी ना आए जिससे उनके मन में कोई ठेस पहुंचे। यदि इस तरह का कोई ठेस आप उत्पन्न करते हैं किसी कर्मचारी के मन में या किसी मजदूर वर्ग के मन में, तो उससे जो है आपके जीवन में शनिदेव का जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप समझें कि बिगड़ रहा है। तो इस तरह के आपको निर्णय करने होंगे। शनि के 7.5 में यदि सत्य के मार्ग पर चला जाए, कम से कम झूठ बोलने का प्रयास करें, सत्य बोलने की कोशिश करें, आप प्रयास करें, आदत बनाएं, और यदि इसमें आपको सफलता मिलती है तो आप ये समझें कि आपका 7.5 आपके जीवन में वरदान भी बन सकता है। 7.5 साल में आप अपने जीवन में फर्श से अर्श तक पहुंच सकते हैं, रंक से राजा बन सकते हैं। क्योंकि 7.5 में हमें त्वरित हमारे शनिदेव के प्रभाव हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाते हैं। जन्म राशि के आधार पर ये आपको 7.5 का प्रभाव बताते हैं। कई बार यदि आप अपने नाम राशि के अनुसार इसे समझना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी असंतुष्टि महसूस हो सकती है, क्योंकि जन्म राशि के ऊपर ही शनि का एक विशेषाधिकार बनता है, शनि का एक विशेष प्रभाव बनता है। चंद्रमा शनि की नज़दीकी को ही 7.5 कहा जाता है। चंद्रमा के जब आसपास शनिदेव का गोचर होता है तो उस समय 7.5 का प्रभाव माना जाता है। और चंद्रमा हमारे मन, मस्तिष्क, विचारों का और हमारे साथ जो रिलेशन होते हैं विपरीत लिंग का, महिला हैं तो पुरुषों का और पुरुष हैं तो महिलाओं का एक विशेष जो रिलेशन है, उन रिलेशनों का ही एक कह सकते हैं कि प्रभाव, खासकर महिलाओं के ऊपर चंद्रमा ग्रह का एक विशेषाधिकार पाया जाता है। चंचलता एक नेचर मानी जाती है, स्वभाव माना जाता है। और कई बार चंचलता बस जल्दी में हम कुछ ऐसे निर्णय करते चले जाते हैं जो निर्णय हमारे लिए बेहद हानिकारक साबित होते हैं। तो हमें नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर करना है, सकारात्मकता को हथियार बनाना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, और खान पान में थोड़े से अपने जीवन में बड़े बदलाव, परिवर्तन हमें करना चाहिए। खासकर मादक पदार्थों का, ड्रिंक इत्यादि यदि आप लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी आप कमी करें, धीरे धीरे यदि उसको अवॉइड करने की कोशिश करें तो वो आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। और 7.5 के प्रभाव में इस तरह के व्यसनों से हमें अपने जीवन में बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है। और जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम अपने निगेटिव इम्पैक्ट को अपने जीवन से दूर करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ही सकारात्मक होता है, कल्याणकारी तमाम परिस्थितियां हमारे जीवन में बनती चली जाती हैं। और कई बार हम अपने आप में ही सरप्राइज हो जाते हैं कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट मेरे नसीब में था, मेरे भाग्य में था, क्योंकि उस डेवलपमेंट को जोड़ने में आपका सबसे बड़ा योगदान रहा, आपका रोल रहा कि आप अपने जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव करने में समर्थवान हो गए। अपने मन में एक दृढ़ संकल्प को स्थापित कर दिया आपने। हमारे गुरुजी महर्षि महेश योगी कहते थे कि जो इच्छा करिहो मनु माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। आपके डेवलपमेंट की, आपकी उन्नति की सबसे बड़ी रहस्य आप स्वयं बनते हैं। आपके विचारों में यदि नेक विचार हों, सोच अच्छी हो आपकी, तो आप कभी भी पीछे नहीं जाते हैं, आप सदैव जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर अपने विचारों से आपको लड़ना होगा, अपने जीवन में त्याग करना होगा, परिस्थितियों को बेहतर करने के लिए प्रयास करना होगा। निश्चित रूप से आप बड़ी डेवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं। 7.5 के थर्ड स्टार्टअप यानी कि प्रथम चरण से अपने आप को आप बचा सकते हैं। मन मस्तिष्क को व्यवस्थित रखने के लिए आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए
देखा जाए तो इष्ट देव जो होते हैं वो हैं माता लक्ष्मी। तो माता लक्ष्मी की विशेष उपाय आपको करनी चाहिए, विशेष साधना करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही बताएंगे आपको। यदि कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा तो कमेंट में जय शनिदेव आप जरूर लिखें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आपसे आग्रह है हमारा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। निःशुल्क विश्लेषण आपको संपूर्ण बताया जाएगा हमारी तरफ से, या फिर आप हमारे वेबसाइट में विजिट करें दिव्यरत्न.com में। वहाँ से जाकर के आप हमारे सर्विस को सेलेक्ट करके आप अपने मनपसंद सवाल को हमारे पास तक पहुँचाएं। आपको निश्चित रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताया जाएगा जिम्मेदारी पूर्वक, और आप हमारे दिव्यरत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। 7:30 से आपकी पूरी रक्षा हो। जय शनिदेव।